आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 1.6 एक्सरसाइज का। ये कहता है इसने 4.4 दे दिए, एक Q1 दिया, QA इसने बोला ये है 2 माइक्रोकूलम, QB इसने बोला -5 माइक्रोकूलम, QC बोला इसने ये दिया इसने 2 माइक्रोकूलम और इसने दिया QD एक चार्ज D भी दिया इसने -5 माइक्रोकूलम। अब इसने कहा इन चारों चार्ज को एक स्क्वायर लो और उसके कॉर्नर पर रख दो। मैंने बोला ये A, ये B, ये C और ये D। ठीक है, लो रख दिया। ये 2 माइक्रोकूलम A, ये B पर कितना -5 माइक्रोकूलम, ये C पर 2 माइक्रोकूलम, ये D पर -5 माइक्रोकूलम। अब इसने कहा एक 1 माइक्रोकूलम का चार्ज इसके सेंट्रोइड पर रख दो। सेंट्रोइड बोले तो बिल्कुल सेंटर पॉइंट इसका लो, ये जो किस पॉइंट पर कट करेगा 1 माइक्रोकूलम का। अब ये भी पूछता है, क्वेश्चन के अंदर पूछा ये है कि अब ये बताओ कि इस फोर्स पर, इस चार्ज पर नेट फोर्स इन सभी की वजह से कितनी लग रही होगी। तो इस बात को पता करने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। देखो कैसे निकालेंगे कि इस पर नेट फोर्स कितनी होगी, ये बात बतानी है। आंसर सीधा है 0 होगी। ठीक है, कैसे देखो, मैंने कहा देखो ये और ये दोनों कैसे हैं, कैसे हैं, ये वाला और ये वाला 2 माइक्रोकूलम। अगर जो ये 2 माइक्रोकूलम है दोनों 2 माइक्रोकूलम और ये भी 1, ठीक है, मतलब कि सेम नेचर के हैं, कहने का मतलब मेरा ये सेम नेचर के हैं। देखो ये प्लस है, ये प्लस है, तो दोनों आपस में रिपेल करेंगे तो किधर किस ये वाला चार्ज जो है इस पर कैसे फोर्स लगाएगा, ऐसे इधर को। तो मैंने कहा लो ये वाली फोर्स लगी किसकी वजह से, Fa फोर्स जो लगी, किसने लगाई, इसने लगाई, रिपल्सन फोर्स लगाई इस पर। जबकि अगर जो मैं कहूं कि B वाला माइनस है ये पॉजिटिव है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। कैसे अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ को करेगा। तो मैंने बोला ऐसे फोर्स लगाई Fb। इसी तरीके से मैं बोलूंगा C वाला पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो इसको रिपेल करेगा इधर की तरफ को, लो कर दिया रिपेल, कितना फोर्स से, Fc फोर्स से। फिर मैं बोलूंगा कि ये वाला कैसा चार्ज है -5 माइक्रोकूलम, ये प्लस है तो ये क्या करेगा, फिर से अट्रैक्ट करेगा तो अपनी तरफ खींचेगा Fb। तो ये बात समझ में आई। ठीक है, तो अब मैं यहां से क्वेश्चन करता हूं, देखते रहिए। कूलॉम फोर्स का फॉर्मूला सभी जानते हैं, नाउ क्या कर लिख देना, F इज इक्वल टू या V नो को बोल देना, जो भी बोलना चाहो, Q1 Q2 बाय R², ये फॉर्मूला होता है। तो अभी मैं निकालना चाह रहा हूं Fa। कौन सी वाली फोर्स, ये वाली फोर्स। किस किस के बीच की फोर्स है, ये इन दोनों के बीच की फोर्स। भाई ने रिपेल ही तो करा था, यानी कि ये तो चार्ज कौन से होगा, 2 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम। तो मैं Q के तो ये लिख दिया, मैं इसको के ही रहने देता हूँ, कोई जरूरत नहीं पड़नी इसके अंदर इसकी सोल्व करने की। चाहो तो कर लो, वैल्यू रख करके लो, मैं सीधा लिख देता हूँ 2 × 1, है ना, सीधा माइक्रोकूलम भी चल रहे हैं। R कितनी होगी दोनों के बीच की डिस्टेंस, लो मैंने बोला इस डिस्टेंस को R खुद से बोल दिया, हालांकि इसके अंदर इसकी वैल्यू दी हुई है, साइड दी हुई है उसके अंदर, इसके अंदर। चलो इसके हिसाब से चलते हैं, फिर आप लोग बोलोगे कि ये क्या करा दिया, है ना। तो लो इसकी साइड लेते हैं हम, इसकी साइड दी हुई है क्वेश्चन के अंदर 10 सेंटीमीटर, किसकी, AB, R जो स्क्वायर है ये दी हुई है 10 सेंटीमीटर, है ना। अगर जो इसकी साइड निकालना चाहो तो यहाँ पर बराबर में दिखाते हैं डायग्राम के, निकाल सकते हो, है ना। कौन सी, हमें तो ये चाहिए ना बीच बीच की, ये डिस्टेंस बिटवीन देम, और हमें तो साइड दी हुई है, तो कैसे निकालोगे, ये पूरा देखो ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, और ये साइड कितनी 10 सेंटीमीटर और ये भी कितनी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितनी होती है स्क्वायर के अंदर, चलो निकाल लो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। एक तो ये होगा AC² अंडर रूट हो जाएगा, ये होती है AC² इज इक्वल टू इसका स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। AC निकालनी है तो कैसे निकालोगे, अंडर रूट हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, बाहर 10 आएगा, अंडर रूट 2 रह जाएगा अंदर, सोल्व करना है उसको। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, ये तो AC आ गई पूरी यहां से यहां तक, हमें तो इसकी भी हाफ चाहिए, ये तो चाहिए हमारे को, इसकी भी हाफ चाहिए, AO यही तो चाहिए, ये O पॉइंट कह दिया मैंने, AO, तो मैं बोलूंगा AO हेंस इज इक्वल टू AO OB OC
OD, ये नीचे लिख देता हूं OD किसके इक्वल हो गई, इसकी आधी √2/2, यानी कि मैं बोलूंगा 2 से 10 कटा तो 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में आई मेरे पास इतनी, मीटर में चेंज करना चाहूं मीटर में चेंज कर लो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 5√2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में हुआ है, सेंटीमीटर से अभी। तो डिस्टेंस मेरे को सबकी मिल चुकी, इसके बीच की भी, तो मैं लगा दूंगा यहाँ पर, लो ये वैल्यू मैंने लगा दी 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 माइक्रोकूलम, इन दोनों की फोर्स निकाल रहे थे, इंटू 1 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करना चाहो तो 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई, क्यों 1 माइक्रोकूलम कितना होता है इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, अब यहां से फिर बोलूंगा मैं 1 माइक्रोकूलम क्या लिख सकते हैं 1 इंटू -6 माइक्रोकूलम, तो फिर से मैं क्या बोलूंगा 1 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब यहां से फिर मैं नीचे r डिस्टेंस, r कितनी हो गई हमारी ये 5√2 10⁻⁻2। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको यहीं पर रहने दो। ये किधर की साइड लग रही है फोर्स, इधर को, तो मैं बोलूंगा A से O की तरफ वेक्टर, A से O की तरफ मैंने क्या करा है पोजीशन वेक्टर यूज कर लिया, A से O की तरफ मैंने डायरेक्शन बताई इसकी, जस्ट कुछ नहीं बताया। अब मैं निकालूंगा F हमेशा उसके अपोजिट फोर्स निकालना है, जैसे इसके अपोजिट कौन सा है ये वाली, ठीक है, तो ये FC। और ऐसा भी कर सकते हो कि सारी निकाल लो फिर जब जाकर दिखा दो, आपका तरीका है, मैं बता रहा हूँ उसके अपोजिट निकाला करो, जो भी ट्रायंगल पेंटागन वगैरह दिए हो, उससे डायरेक्टली आंसर आपको समझ में भी अच्छा आएगा और बहुत अच्छा आएगा। तो देखो मैं बोलूंगा इन दोनों के बीच की फोर्स, यानी कि ये कौन सा पॉइंट है C, और इसके बीच की फोर्स जो C चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है 1 माइक्रोकूलम पर, तो कितनी फोर्स होगी, तो मैंने कहा इसने कैसे लगाई FC इधर को लगाई, ठीक है, तो मैंने बोला FC वेक्टर कितना हो गया, ये तो फिक्स रहता है के Q1 Q2/r स्क्वायर रहता है, Q1 की वैल्यू कितनी है Q1 देखो ये हो गया हमारा 2 माइक्रोकूलम, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू ये वाला चार्ज कितना 1 माइक्रोकूलम, यानी कि 1, तो ये भी माइक्रोकूलम से कूलम में चेंज होगा तो 10⁻⁻6। नीचे डिस्टेंस ये वाली फिक्स रहनी है पहली तरह, 6 इसका स्क्वायर होगा जैसे पहले था, r स्क्वायर होता है नीचे, इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। अच्छा, इसका पोजीशन वेक्टर किधर की साइड होगा, कैसे फोर्स लगा रहा है, ऐसे लगा रहा है, देखो FC ये जा रही है ना, तो मैंने कहा C से O की तरफ लगा रहा है, लो C से O की तरफ मैंने एक वेक्टर लगा दिया पोजीशन वेक्टर। तो देखो इस वैल्यू को देखो, ये पूरी वैल्यू मैग्नीट्यूड देखना सिर्फ, ये पूरी वैल्यू दोनों इक्वल है, तो मैं बोलूंगा देखो, लेकिन ये कहता है ये वाली फोर्स कहती है A से O की तरफ लग रही है, A से O की तरफ इधर को नीचे को ऐसे, लेकिन ये वाली कहती है C से O की तरफ इतने ही मैग्नीट्यूड में, C से O की तरफ इधर को, और दोनों ही कैसे इक्वल है अपोजिट, तो क्या हो जाएंगी कैंसिल हो जाएंगी। तो मैं बोलूंगा नाउ FA एंड FC both are equal and opposite, so cancel out। मैं क्या कर दूंगा इनको कैंसिल कर दूंगा, तो इन दोनों चार्जेस की वजह से इस सेंट्रोइड चार्ज वाले पार्टिकल पर कितनी फोर्स हो गई, 0 फोर्स हो गई। ये था हमारा D पॉइंट, यहाँ पर -5 माइक्रोकूलम चार्ज रखा था। इसी तरीके से मैं निकालूंगा आगे, देखो ये तो हो गया, इसको नोट कर लो, फिर से यहीं पर दिखाता हूं। देखो मेरे को फोर्स निकालनी है अब B वाली, अब मैं B पर चलूंगा, तो B निकालनी है FB, ठीक है, B पर कौन सा चार्ज रखा है -5 माइक्रोकूलम, तो मैं यहाँ पर 2 की जगह सिर्फ -5 लगा दूं, माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करोगे 10⁻⁻6 ही रहेगा, 1 माइक्रोकूलम चार्ज यानी कि 1 के लिए तो भाई -6 ही रहना है, 1 माइक्रोकूलम यानी कि कितना होता है 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 10⁻�6 कूलम, तो सीधा 10⁻6 ही रहने दूं। और इसकी डायरेक्शन किधर है इस वाले फोर्स की, ये देखो FB किधर को लग रही है, अट्रैक्शन फोर्स फील हो रही है ना -E+, तो ऐसे खींच रही है, यानी किधर को O से B की तरफ को, तो मैं बोलूंगा यहाँ पर OB पोजीशन वेक्टर आ गया, ठीक है, ये FB फोर्स आ गई हमारे पास। इसी तरीके से मैं फोर्स निकालूंगा इसके अपोजिट वाली, ये वाली फोर्स D वाली, तो यानी कि FD
भाई के तो रहता ही अपनी जगह, चार्जेस ही तो चेंज होंगे, डिस्टेंस दोनों की सेम है ऑलरेडी, हमने पहले पता करा AO इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD, सभी कुछ सेम है, यानी कि सिर्फ चार्जेस चेंज होंगे। तो 1 माइक्रो कूलम भी अपना फिक्स अपनी जगह पर, तो ये भी चेंज नहीं होना, सिर्फ क्या चेंज होगा -5 माइक्रो कूलम, तो ये कितना हो जाएगा -K5 माइक्रो कूलम, कूलम में चेंज करा 10⁻⁶। तो देखो फिर से पहले इसको चेंज कर लेते हैं, ये वाली फोर्स कैसे कहती है, O से D की तरफ को, इधर को लग रही है FD फोर्स, इधर को नीचे अट्रैक्शन फील हो रहा, तो O से D की तरफ पोजीशन वेक्टर आता है। तो देखो ऊपर वाली वैल्यू का मैग्नीट्यूड देखो पूरा पूरा सेम है, नीचे वाली की तरफ बिल्कुल डुप्लीकेट। तो मैंने कहा दोनों सेम है, लेकिन ये OB किधर को लग रही है, OB इधर को, लेकिन इतनी ही फोर्स फिर ये वाली FD किधर को लग रही है, नीचे को, है कि O से D की तरफ को, O से D की तरफ को। तो मैंने फिर बोला FB एंड FD both are equal and opposite, so cancel out। यहां तक लिखने के बाद हम बोलूंगा hence the net force on 1 microcoulomb charge is 0। नेट फोर्स कितनी हो गई 1 माइक्रोकूलम पर सेंट्रोइड चार्ज पर, 0 फोर्स हो गई। तो ये क्वेश्चन 1.6 क्वेश्चन था, हम फीडबैक जरूर दें कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं।